हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चौथा है और ये जो टेस्ट है जो एडिट्यूड करते हुए लिए गए थे, तो ये टेस्ट नंबर 12 है जिसके अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो चौथा क्वेश्चन है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है इसके ऊपर हमें। तो जो हमारा CEA है यानी CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, इसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं क्योंकि ये सिर्फ 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें शॉर्ट में हमें लिखना होता है। जहाँ जो हम बताते हैं कि ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती है, बट ये जहाँ उस टाइम फ्रेम के अंदर ये लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर एक आंसर लिखना होता है। उसके बीच में आपको सोचना होता है फिर हमें क्या पॉइंट रखना चाहिए, क्या पॉइंट नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इस इतने समय में क्वेश्चन को लिखना। तो चलिए देखते हैं। तो सिटीजनशिप इज ए मेंशन इन द पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सिटीजनशिप इज ए मेंशन इन ए, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो हो गया, ऐसे भी हो सकता है। फिर अगर ये CAA के बारे में पूछा है तो इसको आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये जो करंट के जो डाटा है उससे स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अप्रूव द इम्प्लीमेंट द रूल, या रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने जो रूल एंड रेगुलेशन है सिटीजनशिप के लिए, उसको थोड़ा सा इजी किया है, नॉर्मलाइज किया। तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये भी अच्छा पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर सकते। देखिए, इंट्रो देने का 3-4 तरीके होते हैं कि इंट्रो में अगर आप तो या तो कोई डाटा दे दीजिए, जैसे करंट का डाटा हो गया, या आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, या फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, या कोई स्टोरी जो चल रही है उससे स्टार्ट करते हैं, या रिपोर्ट वगैरह जो होती है। तो यहाँ पे किससे कहेंगे, तो ये एक फैक्ट है क्योंकि सिटीजनशिप के बारे में कहाँ पर की गई, तो पार्ट सेकंड के अंदर 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल है ये सिटीजनशिप से डील करती है। ठीक है, अब देखते हैं लिखा है इन्होंने, ये सिटीजनशिप मीन्स पीपल रेजिडेंट इन ए जियोग्राफिकल एरिया एंड रिस्पेक्टिंग एंड फॉलोइंग द लॉज एंड रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि सिटीजनशिप क्या होता है कि सिर्फ होने के एक जो जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल लॉ जो है उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये सिटीजनशिप जो अधिकार देता है कि जो आप पॉलिटिकल इन सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको फंडामेंटल राइट दिया जाएगा। तो ये इस तरीके के, तो ये एक सिटीजनशिप का एक डेफिनेशन हो गया। अब देखते गए सिटीजनशिप एक्ट 1995 जो अमेंड किया गया है, कब, तो 2016 के अंदर, जो 16th लोकसभा है। अब इसकी अगर फीचर की बात करें तो इसमें क्या किया गया है कि जो अलाउ किया गया है, जो हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत के अंदर रह रहे हैं यानी रेजिडेंस है, तो इसमें जो पीपल आएंगे कहाँ से, तो 3 देश से, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 माइनॉरिटी पीपल है, जो रिलीजियस पीपल माइनॉरिटी पीपल है। जैसे हमारे में जो माइनॉरिटी पीपल 11 है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के जो भी बाकी हैं वो अगर आते हैं तो इन तीनों देश से, तो उनको जो हमारे यहाँ पर जो सिटीजनशिप दर्जा दिया जाएगा। और वो कब तक, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया के अंदर आ गए हैं और रेजिडेंट रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप भारत का नागरिकता दी जाएगी उनको। जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और पारसी। तो इनको किस बेसिस पे, तो इनका जो अगर देखिएगा कि वहाँ पर जो इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, क्या प्रोसिक्यूशन, यानी ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो हो रहा था दूसरे कंट्री के अंदर, उनको सुरक्षा देने के लिए ये कि अमेंडमेंट लाया गया है। ठीक है, नो मुस्लिम कम्युनिटी नॉट अलाउ टू रेजिडेंट इन इंडियन इनर लाइन परमिट। इसके जो कुछ प्रोविज़न वगैरह थे, तो क्या था, तो इसके प्रोविज़न था कि मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद साथ साथ में कि इनर लाइन परमिट जो है 6th शेड्यूल के अंदर जो इंडिया में मेंशन है उस एरिया में नहीं दिया जाएगा। असम का जो कुछ एरिया है उसके अंदर, वहाँ पे जो रेजिडेंट अगर कहेंगे कि वहाँ पे हम रेजिडेंट लेंगे, तो नहीं, उसको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। फिर जो एज ऑफ रिलैक्सेशन है उसको रिलैक्स किया गया है कि आपका जो नेचुरल प्रोसेस से जो आप सिटीजनशिप लेते हैं, तो ये जो वेयर द रिड्यूस फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर। तो ये क्या है, ये नेचुरलाइजेशन तरीके से जो हम लेते हैं सिटीजनशिप, उसको कम करता है। तो ये टर्म होगा, नेचुरलाइजेशन को कम किया गया है। साथ साथ में जो वीज़ा रिक्वायरमेंट थी पहले, उसको
नॉर्मलाइज किया कि वीज़ा रिक्वायरमेंट की नहीं है। फिर इसके बाद तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस वगैरह थे उसको ख़त्म कर दिया है। साथ साथ में अगर बात करें तो जो कॉम्प्लेक्सिटी था कि सिटीजनशिप लेने का जो कॉम्प्लेक्सिटी था उसको जो ईज़ किया गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। और वीज़ा नहीं रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ में जो एक क्राइटेरिया था कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना है तो आपको जो हमारे 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको आना चाहिए। तो ये लैंग्वेज क्राइटेरिया भी इसके अंदर हटा दिया गया है। आप देखते हैं तो इसके एक शॉर्ट में ये हो गया। तो इसके साथ साथ आपको जो कुछ नेगेटिव है कि इसका नेगेटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़े हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो ये क्या है कि ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 25 राइट टू रिलीजन, इसके अगेंस्ट भी है। कुछ का कहना है कि क्यों, क्योंकि इनमें से जो कुछ को एक्सक्लूज किया गया है, एक्सक्लूजन माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है मुस्लिम है उसको, जबकि उनका जैसे उघर मुस्लिम है, उघर मुस्लिम जो पाकिस्तान साइड में है या वहाँ पे, तो उनको यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि कहते हैं कि रिलीजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट जो है वो किसी रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो ये एक बात हो गया। उसके साथ साथ अगर देखें तो राइट टू इक्वालिटी जो है हमारी है उसके अगेंस्ट है। तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द माइनॉरिटी, ये सारे रीजन है। तो ये जो इसके नेगेटिव फीडबैक आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को समापन कर सकते हैं। इसमें अगर इन्होंने जैसे इंट्रो लिखा है कि इंडिया एज ए इंडियन फॉर इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मेंटेन गिव शेल्टर टू द रिफ्यूजी टिल नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट गिवन द लीगलिटी टू द दिस एक्ट। ठीक है, तो ये एक लीगल है, तो ये वाली लाइन लिखना इतना नहीं रहे कि लीगलिटी नहीं दिया गया है। तो इस चलिए ये एक आंसर हो गया आपका। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन था कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सपेंशन ऑफ द आर्टिकल 21 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया है, जैसे कहा भी जाता है कि आर्टिकल 21 में इतने सारे राइट है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे राइट का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो उसी को देखते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या है, तो आर्टिकल 21 क्या है, तो इसमें कहा गया कि प्रोविजन इज डिप्राइव ऑफ ए पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि किसी भी पर्सन को जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसके अलावा किसी भी पर्सन के लाइफ और लिबर्टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। जैसे कि हम अपना देखेंगे 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30, ये शायद राइट जो है आप देख लीजिएगा कि सिर्फ जो है किसको मिला हुआ है, तो सिर्फ इंडियंस को मिला, इंडियन सिटीजन को मिला हो गया है। तो ये हो गया। उसके बाद देखें कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है राइट। तो A.K. गोपालन केस जो है उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 जो है गिव पावर ओनली टू द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन नॉट टू द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, पर्सनल लिबर्टी इज ए फंडामेंटल राइट। कि A.K. गोपालन केस में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो है एक पर्सनल लिबर्टी है। फिर मेनका गांधी का केस अगर देखिएगा 1978, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 इज ए बेस्ड अपॉन द प्रोसेसेस ऑफ लॉ, इट इज़ गिव राइट टू बोथ आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, दोनों के आर्बिट्ररी एक्शन जो होते हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन देता है। फिर MC मेहता केस जो है उन्होंने कहा था कि जो राइट टू इन्वायरमेंट जो होना चाहिए, को अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर केशवानंद भारती केस के अंदर इसमें कहा गया था क्या कि राइट टू प्राइवेसी जो है इंडिविजुअल की, इन्हें जो इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी ये एक्सपेंड किया गया था। फिर सायरा बानो केस जो है जिसके अंदर कहा गया था कि मैरी करना है तो अपने चॉइस के हिसाब से जो पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, ये कहा गया था। बहुत सारे केस हैं, जैसे कि आपको अगर MC हॉस्टल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, इसमें कहा गया है कि आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। हुसैन आरा खातून जो है एक बिहार का है, हुसैन आरा खातून केस है जिसमें कहा गया था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल का भी चर्चा किया गया था। ये इसके अंदर कहते हैं राइट टू एजुकेशन, देख ले कर्नाटका का केस हो जाएगा। फिर आप देखिएगा
कि हल्दिया केस में इसमें कहा गया था कि राइट है इंडिविजुअल को अपने पार्टनर को चूज़ करने का। फिर एमसी बहता जो इन्वायरमेंट के लिए है। फिर जो राजस्थान का जो विशेखा गाइडलाइन है कि वुमेन के जो वर्क प्लेस के ऊपर जो होता है तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन को मिला जाना चाहिए। उसकी बात के पुट्टास्वामी केस जो 2017 का है उसमें राइट टू जो से चूज़ पार्टनर की बात की गई है। तो ये बहुत सारे राइट है जिससे कि आप कह सकते हैं कि इसका एक्सपेंड किया गया है आर्टिकल 21 का एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ओवरऑल होलिस्टिक रूप से इसको डेवलप किया गया है। तो ये आर्टिकल 21 एक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे फंडामेंटल राइट का। विद मैनी केसेस आर्टिकल 21 बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट एज इट गिव पावर एंड डिग्निटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इन नेशन वाइड। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ ये सारे फीचर होंगे इसके। तो इस तरीके से आप एक आंसर, अच्छा आंसर लिख सकते हैं। कोशिश करिएगा लिखने, ये एक आंसर है लिखे, इसमें आप जननी के बस हमें देखना है कि हमें किस किस पॉइंट को कवर करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट इन्होंने मिस किया है, ज़्यादा गाइडलाइंस पे फॉलो किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें लिखना चाहिए था, AK गोपालन केस ये सब लिख दिए हैं, MC हॉस्टक वाला केस दिया, हल्दिया केस लिख दिए हैं, सुनील बत्रा केस जो हुआ था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बारे में लिखना था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।